एवरीवन। तो आज की वीडियो में बात करेंगे म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में। तो लास्ट की कुछ वीडियो हमने डिस्कस किया स्टॉक मार्केट के बेसिक्स बारे में कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर क्या होता है, हम कैसे खरीदते हैं, कैसे बेच सकते हैं, और क्या क्या टूल्स हमें यूज़ करना होता है, और इंडेक्स क्या होता है हम ये समझे। आज हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। आपने इसके बारे में काफ़ी सारे एड्स देखे टीवी पे कि म्यूचुअल फंड सही है, और बाकी म्यूचुअल फंड काफ़ी सही चीज़ होती है। तो म्यूचुअल फंड होता क्या है? देखिए, एक तो स्टॉक मार्केट है, राइट, जिसके अंदर हम पैसा लगाते हैं। ठीक, किसी कंपनी में शेयर खरीदते हैं, एक कंपनी या एक से ज़्यादा कंपनी हम खरीदते हैं, बेचते हैं, इससे हमें कुछ प्रॉफिट या लॉस होता है। तो आप क्या करते हो? आप एक डीमैट अकाउंट बनाते हो और उससे कुछ शेयर खरीदते हो स्टॉक मार्केट के। अब देखिए, स्टॉक मार्केट की रिस्की कंपनी, जैसे मैं बताया स्टॉक मार्केट में 5 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। तो अगर 5 कंपनी लिस्टेड है, तो अब मैं बताऊँ इसके अंदर 50-60 कंपनी एकदम रद्दी कंपनी होती है। मैं बताऊँ, आज जो कंपनी हम बहुत अच्छी देखते हैं ना, आज से 10 साल बाद उनका नामो निशान भी नहीं रहेगा, या आज से 70-80% वो क्रैश हो जाएंगी। ठीक है, तो चूंकि ये बहुत ही रिस्की प्लेस है, ठीक है, और इंडिया के अंदर आप जानते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है, और लोगों का रिस्क लेने की कैपेसिटी भी कम है। इंडिया एक डेवलप कंट्री है, तो माइंडसेट भी वैसा है कि हमें रिस्क नहीं चाहिए ज़्यादा। तो इसलिए एक बीच में क्या होता है, एक कंपनी आती है जिसको म्यूचुअल फंड कंपनी बोलते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड कंपनी तो ये बोलती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कि आप डायरेक्ट मार्केट में क्यों लगा रहे हो पैसा, बहुत रिस्क है। एक काम करो, आप अपना पैसा मार्केट मत लगाओ, बल्कि अपना पैसा हमें दे दो, और हम क्या करेंगे, हम आपके बिहाफ पे स्टॉक मार्केट में पैसा लाएंगे, क्योंकि हमें आपसे ज़्यादा नॉलेज है, हमें आपसे ज़्यादा एक्सपर्टीज है। ठीक है, हमारा दिन भर का यही काम है। आप तो ऑफिस जाते हो, काम करते हो, आपको टाइम नहीं मिलता रिसर्च करने का, तो हमारा तो काम यही है। तो हम आपका पैसा आपसे अच्छा मैनेज कर सकते हैं, उसके बदले में हम आपसे कुछ कमीशन ले लेंगे। तो ये बात भी अच्छी है। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको टाइम नहीं रिसर्च करने का, तो अगर कोई सामने वाला पर्सन 1% कमीशन लेके आपका काम कर रहा है, आपके पैसे मैनेज कर रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसी तरह ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, ये बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको अपना पैसा लगाते हैं, इसके अंदर म्यूचुअल फंड को दे देते हैं, या ये लो मेरी तरफ से 1 लाख, मेरी तरफ से 10,000, मेरी तरफ से इतना। तो लोग म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा देते हैं, और म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती है वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाती है। ठीक है, और जो भी प्रॉफिट होता है वो उस रेशियो में है। ठीक है, जैसे टोटल अगर 1,000 रुपये हैं, आपने 10 रुपये लगाए हैं, और लेट से 1% का प्रॉफिट हुआ है, तो आपके 10 रुपये पे 1% का प्रॉफिट होगा। जिसने 100 रुपये लगाया उसके 100 पे 1% का प्रॉफिट होगा। जिसने 500 लगाया उसके 500 पे 1% का सेम रेशियो में आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, और म्यूचुअल फंड जरूरी नहीं की चीज़ है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं। म्यूचुअल फंड कई टाइप के होते हैं। म्यूचुअल फंड चाहे तो आपका पैसा डेट म्यूचुअल फंड में भी लगा सकता है, ठीक है, बॉन्ड्स में लगा सकता है, गोल्ड में लगा सकता है, कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड कंपनी आपको बताएगी, एक म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर कई सारी स्कीम होते हैं। तो हो सकता है कि अगर वो म्यूचुअल फंड स्कीम है जो बोलती है कि हम डेट में भी पैसा लगाएंगे, मार्केट में लगाएंगे, तो आपका पैसा दोनों जगह लगाएंगे, और बोलते हैं हम गोल्ड में लगाएं तो गोल्ड में भी लगा सकते हैं। तो जैसे होता क्या है, जिसमें ये कंपनी है SBI म्यूचुअल फंड, ठीक है, स्टेट बैंक का है ये। तो ये भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, इसको म्यूचुअल फंड हाउस भी बोलते हैं। तो इसके बहुत सारी स्कीम होते हैं, राइट, जैसे स्कीम 1, स्कीम 2, ऐसे कई सारी स्कीम होते हैं। तो किसी स्कीम का नाम है SBI लार्ज कैप फंड, किसी का SBI स्मॉल कैप फंड, किसी का SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, SBI डिजिटल इंडिया फंड, ऐसे कई सारे फंड होते हैं, SBI डेट फंड। तो हर एक स्कीम का अपना एक प्रोस्पेक्टस होता है कि वो आपको बताते हैं कि हम आपका पैसा कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसा कि उन्होंने बोला कि हम लार्ज कैप, ये हमारा लार्ज कैप फंड है, तो वो आपका पैसा लेके लार्ज कैप में कंपनी जो लगाते हैं, जो बड़ी कंपनी होती है इंडिया की, वो उनके अंदर पैसा लगाते हैं। सिमिलरली अगर SBI स्मॉल कैप फंड है, तो वो क्या करते हैं, आपका पैसा छोटी कंपनी के अंदर लगाते हैं। और अगर लेट से उन्होंने हाइब्रिड फंड है, तो हाइब्रिड में क्या करते हैं कि वो आपका पैसा डेट में भी लगाते हैं, बॉन्ड्स में भी लगा सकते हैं, और इक्विटी में लगाते हैं। इक्विटी मतलब शेयर मार्केट। इस तरह और भी बहुत सारी कंपनी, जैसे SBI म्यूचुअल फंड है, इसके अलावा ICICI का है। ऑलमोस्ट हर एक बैंक का म्यूचुअल फंड आता है। निपॉन इंडिया है, मिराई एसेट है। ठीक है, तो ऐसी कई सारी कंपनी होती है, DSP है, क्वांट है। तो कई सारी म्यूचुअल फंड कंपनी होती हैं जो ये काम करती हैं। इसके बदले में ये लोग आपसे एक्सपेंस रेशियो लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो मतलब आपके पैसा मैनेज करने का चार्ज, जो कि 1% हो सकता है, आधा परसेंट हो सकता है। तो अलग अलग म्यूचुअल फंड का अलग अलग चार्ज होता है। इसके अलावा इनके अंदर एग्जिट लोड भी हो सकता है, कि जैसे कि अगर म्यूचुअल फंड में कुछ नियम है कि आप जो है, अगर आपने पैसे लगाए तो आपको 10 दिन के अंदर आप विड्रॉ कर लिया, आपने पैसा लगाया और 10 दिन के पहले ही निकाल लिया, तो आपको कुछ चार्ज देने पड़ेंगे, उसको हम एग्जिट लोड बोलते हैं। जैसे लेट से आपने बैंक में FD कराई, और आपने FD 5 साल की कराई, लेकिन आपने 5 साल से पहले ही निकाल लिया, तो बैंक वाले आपसे चार्ज लेते हैं। तो ऐसे ही इसके अंदर एक एग्जिट रेशियो, ठीक है, एग्जिट रेशियो होता है। ठीक है, एग्जिट रेशियो होता है, सॉरी मैं नाम भूल गया। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो होता है जो कि आपका डेली कटता है। ठीक है, एग्जिट एग्जिट लोड होता है, सॉरी रेशियो नहीं, एग्जिट लोड। ठीक है, तो एग्जिट लोड होता है कि जब आप प्री मेच्योर विड्रॉल करते हो, वक्त से पहले आपने उसको विड्रॉ कर लिया,
आमतौर पे ये डेट जो होता है मोस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी 15 दिन का होता है कि आपको एटलीस्ट 15 दिन पैसा रखना पड़ेगा। और म्यूचुअल फंड में एक और टाइप होती है, ELSS फंड होता है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। अगर आप जॉब करते हो तो आप 80C में मोस्ट ऑफली इन्वेस्ट करते होगे। 80C में 1.5 लाख का लिमिट होता है। तो इसके अंदर आप चाहो तो पैसा, जैसे आप PF, EPF, NPS, है ना, सुकन्या समृद्धि, कई सारी योजनाएं होती है जिसके अंदर आप पैसा डाल सकते हो। तो उसमें एक होता है ELSS फंड भी होता है जिसके अंदर आप डाल सकते हो। ELSS जो होता है एक टाइप की म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, बट इसके अंदर आपका 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। 3 ईयर लॉकिंग पीरियड। आप इसके अंदर आप 3 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। अदरवाइज इसके अलावा जितने म्यूचुअल फंड होते हैं आप कभी पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। और यूजुअली जो उनका एग्जिट लोड का जो डेट होता है, अगर उसके बाद आप लगाओगे तो एग्जिट लोड भी नहीं लगेगा। और देखिए म्यूचुअल फंड में रिस्क क्या है, देखिए म्यूचुअल फंड में काफ़ी कम रिस्क होता है, क्योंकि जिसमें मैं बताया कि म्यूचुअल फंड होते हैं मैनेज्ड होते हैं। जैसे कि आप बताओ कि जिस सेबी है जो कि अंपायर होता है, मैंने आपको बताया, तो सेबी के रेगुलेशन होते हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो म्यूचुअल फंड कंपनी को फॉलो करना होता है। कि सेबी के रूल्स हैं, अगर आपने एक लार्ज कैप फंड लगाया है तो आपको पैसा लार्ज कैप में लगाना पड़ेगा। आप इस रेशियो में ही कंपनी के अंदर पैसा लगा सकते हो, किसी एक सिंगल कंपनी के अंदर 10% से ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते। आप फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्या आप फ्यूचर ऑप्शंस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो कई सारे रूल्स होते हैं जो कि सेबी निर्धारित करती है कि अगर किसी कस्टमर ने आपको पैसा दिया है, ठीक है, तो आप कितने दिन तक उसको होल्ड कर सकते हो, उसको किस दिन की NAV मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपने उसको कस्टमर ने आपको पैसा दिया, आपने पैसा रख लिया और आज नहीं 10 दिन बाद आपने लगाया। तो उसके लिए बहुत सारे सेबी जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं जो कि म्यूचुअल फंड कंपनी को काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। और चूंकि ये लोग एक्सपर्ट लोग होते हैं, इसलिए रिस्क जो मैनेजमेंट होता है ये हमसे बेटर समझते हैं, ठीक है। जिसके वजह में ये लोग मतलब देखिए म्यूचुअल फंड बहुत अच्छी चीज़ होती है, बट हाँ अगर आप खुद से स्टॉक, अगर आप समझते हो स्टॉक मार्केट, खुद से पैसा लगाते हो तो पहली बात आपको कमीशन बचेगा और आप ज़्यादा अच्छा रिटर्न ले सकते हो। और म्यूचुअल फंड हर एक इंसान के लिए अच्छा है जो जिसके पास टाइम नहीं है, ठीक है, जो कोई अच्छी जॉब में है या उसके पास फैमिली के लिए टाइम देना पड़ता है, कहीं कुछ काम है उसको और टाइम नहीं मिल पाता उसको रिसर्च रिपोर्ट पढ़ने का या स्टॉक मार्केट एनालिसिस करने का, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट स्ट्रेटजी है ना। कि लाइक FD वगैरह से तो काफ़ी अच्छा है अगर आप थोड़ा टाइम दे सकते हो तो। हालांकि कुछ यूट्यूबर्स क्रिटिसाइज करते हैं म्यूचुअल फंड को कि म्यूचुअल फंड कमीशन काटते हैं, बट मेरे हिसाब से अगर कोई आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अगर कोई आपके मतलब किसी टाइप की सर्विस दे रहा है, तो उसे पूरा है पैसा लेने का, ठीक है। उनकी भी अपनी टीम, उन्हें भी मेहनत करना पड़ता है, तो जायज़ है पैसा लेना, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि आप म्यूचुअल फंड को हम सिलेक्ट कैसे करें कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, तो देखिए अब ये तो बहुत ही लंबा वीडियो हो सकता है, फिर तो 2-3 घंटा लाइक कोर्स बन सकता है कि म्यूचुअल फंड कौन सा लेना चाहिए। बट हाँ म्यूचुअल एनालाइज कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए ग्रो का प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो जैसे आप ग्रो देखोगे तो यहाँ पे नीचे आप देखो तो नीचे यहाँ 4 आपको दिख रहे हैं, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, UPI, क्रेडिट। तो जैसे म्यूचुअल फंड आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड का दिखेगा। जैसे यहाँ पे कुछ है जो मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, हालांकि मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट नहीं करता, ये बहुत मैंने बस काफ़ी टाइम पहले डाल दिया था ELSS फंड के अंदर, अदरवाइज मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट नहीं करता। तो जैसे यहाँ एक्सप्लोर पे हम जाएँ तो आप देखो यहाँ पे कई सारे आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे एक टैक्स सेविंग फंड है, ठीक है, अगर अगर आप इसके अंदर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कई सारे म्यूचुअल फंड दिखेंगे। जैसे यहाँ पे SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, यहाँ पे आपको HDFC ELSS टैक्स सेवर फंड, DSP का है, कोटेक का है, पराग पारिक है, क्वांट है। तो कई सारे म्यूचुअल फंड है यहाँ आपको दिखेंगे। आपको अंदर किसी के अंदर इन्वेस्ट करना, आप क्लिक करो, यहाँ पे देखिए 1 टाइम लिखा है, SIP लिखा है। 1 टाइम वाला होता है कि आपने आपके अकाउंट से ही पैसा कटेगा और म्यूचुअल फंड के पास चला जाएगा सिर्फ एक दिन के लिए, मतलब सिर्फ एक बार के लिए। SIP मतलब तो आप चाहो तो रेगुलर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, हालांकि अलग टॉपिक है कि SIP मतलब कि आपने निर्धारित कर दिया कि मंथ की 5 तारीख को मेरे अकाउंट से 1000 रुपये कटेगा और आपके म्यूचुअल फंड में चला जाएगा। तो हर मंथ सेम डेट को आपके अकाउंट से पैसा कटेगा और म्यूचुअल फंड के पास चला जाएगा। तो आप SIP भी कर सकते हो, हालांकि अलग टॉपिक है म्यूचुअल फंड। अभी इस वीडियो में जिस हम सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं म्यूचुअल फंड होते क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे होते हैं, जैसे आप देखो लार्ज कैप दिख रहा है, मिड कैप दिख रहा है, स्मॉल कैप दिख रहा है, यहाँ पे टोटल इंडेक्स फंड है, वैल्यू फंड है। ऐसे इंडेक्स फंड भी होते हैं। इंडेक्स फंड क्या होते हैं कि वो आपका पैसा लेकर के इंडेक्स में लगाते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 है, उसमें 50 कंपनी है, तो वो लोग दिमाग नहीं लगाते, ठीक है, कि मुझे 5 हज़ार कंपनी में कौन कौन सी सिलेक्ट करूँ। वो सीधा देखते हैं कि निफ्टी 50 के अंदर ये 50 कंपनी है, इस रेशियो में उनका वेटेज है, तो मैं आपका पैसा उसी रेशियो में पैसा लगा दिया, ठीक है। कुछ टाइम बाद लेट से निफ्टी 50 से कोई कंपनी निकल गई, कोई नई कंपनी आ गई, तो वो भी उस कंपनी को बेच देते हैं और नई कंपनी के अंदर पैसा लगा देते हैं, बट वो उसी कंपनी में लगाते हैं जो जो निफ्टी 50 का पार्ट होती है। तो ये काफ़ी सेफ स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। हालांकि इसमें रिटर्न कम बनते हैं क्योंकि ऑब्वियसली निफ्टी जो है काफ़ी डिफेंसिव है, तो ऑब्वियसली आप 12-13-15% ज़्यादा रिटर्न नहीं बनता, ठीक है। हालांकि डिफेंसिव होता है कि गिरता भी कम है। लाइक अगर लेट से सिचुएशन खराब है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब चली तो नॉर्मल म्यूचुअल फंड 40-50% गिर सकते हैं, बट निफ्टी उस टाइम पे अगर नॉर्मल
नॉर्मल म्यूचुअल फंड जो है 40% गिरेगा तो निफ्टी आपका 10-15% गिरेगा, ठीक है, या 20% गिर सकता है। तो हमेशा निफ्टी का एक एडवांटेज है, या फिर इंडेक्स फंड का। बाकी आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना। आप यूट्यूब पे और भी देख सकते हो म्यूचुअल फंड के बारे में, इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रेटजी होती हैं, ठीक है, बहुत सारे फंड होते हैं, कई सारे टाइप होते हैं। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो था कि हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो हम वापस मिलते हैं। थैंक यू।